स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां शब्द बनते हैं सोच की ताकत। यहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों के सारांश, आसान, स्पष्ट और असरदार भाषा में। हर अध्याय एक कदम है सफलता की ओर। तो चलिए मिलकर सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन भी बदलता है। वाई शुड यू रीड दिस समरी? मिलियन डॉलर वीकेंड, एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ सोचने से निकालकर एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है लेकिन आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें या उसे कैसे टेस्ट करें? तो ये समरी आपके लिए है। इसमें आप जानेंगे कैसे प्लानिंग के जाल में फंसे बिना तुरंत एक्शन लें, 1 मिनट बिजनेस मॉडल बनाना, 48 घंटे में रियल मनी जनरेट करने का चैलेंज, और भी कई स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जो किसी भी स्टार्टअप को तेजी से लॉन्च करने में मदद करती हैं। ये समरी किसे पढ़नी चाहिए? एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स एंड सेल्स एजेंट्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, साइड हसलर्स एंड स्टार्टअप ड्रीमर्स। अगर आप अपने आइडिया को वाकई में एक बिजनेस में बदलना चाहते हैं, ये समरी आपकी शुरुआत के लिए एक जबरदस्त किक देगी। लेखक के बारे में, नोआ केगन एक सफल एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। उन्होंने 2 शानदार प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। नोआ का अनुभव खास तौर पर बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप्स और डिजिटल ग्रोथ हैक्स में इस किताब को बेहद व्यावहारिक और एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे अपनी 9 से 5 की जॉब छोड़कर पूरी आज़ादी से जिंदगी जीते हैं? कुछ लोग दुनिया घूम रहे हैं तो कुछ अपनी हॉबीज को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल चुके हैं। वे पहले से ज्यादा खुश, संतुष्ट और फाइनेंशियली फ्री हैं। और अब सवाल उठता है, हम सबके पास भी तो कोई ना कोई शानदार आइडिया होता है, फिर हम उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या किसी मैजिक शॉर्टकट का? अगर हाँ, तो एक बात समझ लीजिए, शॉर्टकट्स नहीं होते। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। केवल आइडिया पर सोचते रहने से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको हिम्मत दिखानी होगी, रोजाना छोटी छोटी असफलताओं का सामना करने की, रिजेक्शन से डरने की बजाय उसे अपनाने की। मिलियन डॉलर वीकेंड की ये समरी आपको सिखाएगी कैसे आप जल्दी अपना आइडिया टेस्ट कर सकते हैं, कैसे ज्यादा लचीले और रिस्क रेडी बन सकते हैं, और कैसे एक रियल प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। तो क्या अधिकतर लोग सही समय और सही मौके का इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई शानदार आइडिया एक दिन अचानक इंस्पिरेशन से टपक पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है, एंटरप्रेन्योरशिप का असली मतलब होता है टेस्ट करना और रिस्क लेना। कुछ लोगों के पास बढ़िया आइडिया होता है लेकिन वो कभी भी रिसर्च फेज से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें लगता है कि उन्हें और नॉलेज चाहिए और पैसे चाहिए और प्लानिंग चाहिए। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा प्लानिंग इक्वल ज़्यादा डिले और परफेक्ट टाइम इक्वल दिए एक बुढ़ापा। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं करेंगे। सफलता तभी मिलती है जब आप एक्शन लेते हैं, हर दिन छोटी शुरुआत के साथ। जिन प्रॉब्लम से आप डर रहे हैं वो शायद कभी आए ही ना, और अगर आए भी तो आप उन्हें तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने कुछ शुरू किया हो। तो एक्शन कैसे लें? अपनाइए नाउ नॉट हाउ रूल। इसका मतलब है, कैसे करूं ये पूछने के बजाय क्या करना है, इस पर काम शुरू करिए। इससे आपके अंदर सोचने की जगह करने की आदत बनती है। एक्शन लाने से रिजल्ट्स आते हैं और वही रिजल्ट्स आपको बेहतर बनाते हैं। सेट करें अपना फ्रीडम नंबर। फ्रीडम नंबर यानी वो मिनिमम इनकम जो आपको हर महीने चाहिए ताकि आप बुनियादी खर्च निकाल सकें और आज़ादी से जी सकें। जैसे 3,000 भी एक फ्रीडम नंबर हो सकता है। आपको बस ये देखना है कि आपके महीने के खर्चे कितने हैं, आप कितनी सेविंग करना चाहते हैं। बस इन दोनों को जोड़ लीजिए, वही है आपका रियल गोल। कोई मिलियन डॉलर वाला सपना नहीं, बस एक रियल और मोटिवेटिंग लक्ष्य जो आज से शुरू हो सकता है। नोआ केगन की कहानी। ऐप सुमो के फाउंडर नोआ ने यही किया। उन्हें कभी कॉर्पोरेट जॉब पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अपना फ्रीडम नंबर सेट किया, जो सिर्फ $3,000 था। उन्होंने बड़े सपनों को छोटे काबिल टास्क में बदला। हर रोज एक नया आइडिया ट्राई किया, हर रोज एक्शन लिया। जब नोआ को ऐप सुमो के लिए नया ऐड बनवाना था तो उन्होंने एजेंसी से कहा, ईमेल मत भेजो, बस अभी बनाना शुरू करो। एक ही मीटिंग में ऐड रेडी हो गया। बस यही है प्रोएक्टिव माइंडसेट। निष्कर्ष, अगर आप सच में कुछ शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन पहला कदम उठाइए। जरूरत से ज्यादा मत सोचिए, जरूरत से ज्यादा मत प्लान करिए, बस एक्शन लीजिए। क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, और जब तक सीखेंगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सो जस्ट स्टार्ट टुडे, नाउ। द अनलिमिटेड अपसाइड ऑफ आस्किंग।
पूछने की ताकत की असीम संभावना। क्या आपको कभी किसी ने ना कहा है? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। बिजनेस में रिजेक्ट होना तय है, लेकिन अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको रिजेक्शन को देखने का तरीका बदलना होगा। माइंडसेट बदलिए, रिजेक्शन को अपनाइए। रिजेक्शन से डरने के बजाय उसे अपने ग्रोथ के रास्ते का हिस्सा मानिए। हर बार जब कोई आपको ना कहता है, वो आपको उस एक हाँ के एक कदम करीब ले जाता है। तो रिजेक्शन से भागिए मत, उसे ढूंढिए। रिजेक्शन को गोल बनाइए, सक्सेस को नया मतलब दीजिए और रिजेक्शन को अपना लक्ष्य बना लीजिए। जैसे हर हफ्ते 100 ना सुनना आपका टारगेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर रिजेक्शन साबित करता है कि आप एक्शन ले रहे हैं, और जितना ज्यादा आप ना सुनेंगे, उतना ही कम आपको उसका डर लगेगा। परेशानियों को अपनाना सीखिए। बार बार रिजेक्ट होने से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। आप में रिस्क लेने की ताकत आती है और आप जिंदगी के बड़े मौकों को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेन करें अपना आस्क मसल। छोटे छोटे डेली चैलेंज ट्राई कीजिए, जैसे किसी कैफे में डिस्काउंट मांगना, चाहे आप जानते हो कि मिलेगा नहीं। ऐसे चैलेंजेस आपको ना शब्द का सामना करना सिखाते हैं। जितना ज्यादा आप पूछेंगे, उतना बेहतर आप रिजेक्शन को हैंडल करेंगे। फॉलो अप करना मत भूलिए। एक ना से बात खत्म नहीं होती। स्टडीज बताती हैं कि फॉलो अप से ना को हाँ में बदला जा सकता है। जब आप बार बार कोशिश करते हैं तो लोग आपकी लगन और डेडिकेशन को देखते हैं और अक्सर अपना मन बदल लेते हैं। पूछना इक्वल मदद करना। एक लिस्ट बनाइए कि आप दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं। जब आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पूछना सिर्फ सेल्स नहीं, एक सेवा बन जाता है। आपकी एनर्जी सेल्फिशनेस से हटकर सॉल्यूशन पर चली जाती है। हाँ हाँ, दुनादे केगन के पिता की सीख। नोहा पिता से एक इंश्योरेंस सेल्समैन थे। उन्हें बड़ी रोज घर घर जाकर इंश्योरेंस बेचना होता था। ये रोज ना सुनते थे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका मंत्र था, हर ना मुझे उस हाँ के करीब ले जा रहा है। हर सुबह वो एक रिजेक्शन नंबर सेट करते थे। उनका लक्ष्य ना से डरना नहीं, उसे अपनाना था। रिजेक्शन उनका खेल था और हर दिन वो जीत रहे थे। रिजेक्शन से मत डरिए, उसे अपने फेवर में यूज कीजिए। हर ना एक कदम है हाँ की तरफ। अपना आस मसल रोज ट्रेंड करिए, फॉलो अप करते रहिए, पूछने को मदद में बदल दीजिए। अगर आप बिना डरे पूछना सीख गए तो दुनिया की कोई भी हाँ आपसे दूर नहीं रहेगी। मिलियन डॉलर आइडिया कैसे ढूंढे? सिर्फ कोई ब्रिलियंट आइडिया होना काफी नहीं होता। अक्सर फाउंडर्स अपने पैशन को फॉलो करते हैं और मानते हैं कि उनका आइडिया सबसे बेहतरीन है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि असली खेल कस्टमर की जरूरत समझने में है, ना कि सिर्फ अपनी सोच पर भरोसा करने में। आइडिया वैलिडेट करत। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले अपने आइडिया को टेस्ट करत, ताकि आप समझ सकें कि मार्केट में उसकी डिमांड है भी या नहीं। मिलियन डॉलर आइडिया ढूंढने के 5 आसान स्टेप्स। कस्टमर फर्स्ट अप्रोच अपनाइए। फाउंडर फर्स्ट मत सोचिए। ऐसा प्रोडक्ट ना बनाइए जो सिर्फ आपको कूल लगे, बल्कि वो बनाइए जो कस्टमर की जरूरतों और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एक टारगेट कस्टमर चुनिए। अपने टारगेट ऑडियंस को समझिए। उनसे पूछिए, आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है? क्या आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? क्या वो सोल्यूशन अच्छा है या अधूरा? असली फीडबैक पर रिसर्च करें। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उन्हें स्टडी कीजिए। कस्टमर के रिव्यूज, कमेंट्स और यूजर बिहेवियर को एनालाइज कीजिए। इन सब के बीच के गैप को पहचानिए, वहीं से आपका आइडिया निकलेगा। एक एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए, जो सबसे बेसिक लेकिन सोल्यूशन देने वाला वर्जन हो, जल्दी बन जाए, यूज करना आसान हो और उससे कस्टमर फीडबैक लिया जा सके। टेस्ट करें, फीडबैक लें, सुधारें। लिफ्ट। एमवीपी लॉन्च कीजिए, फिर पूछिए, क्या यह प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम हल करता है? क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? क्या आप इसे दूसरों को बताना चाहेंगे? फीडबैक के हिसाब से बदलाव करें। अगर आइडिया नहीं चला, बदल दीजिए। अगर कस्टमर पैसा देने को तैयार है तो मुबारक हो, आपके पास है $1 मिलियन का आइडिया। एक विफलता की सच्ची कहानी। बेट आर्केड। मैथ्यू और उनकी टीम ने एक गेमिंग बेटिंग प्लेटफॉर्म बनाया। क्योंकि उन्हें गेम्स पसंद थे, उन्हें लगा बाकी लोग भी उस पर बेट करना चाहेंगे। लेकिन लॉन्च के बाद लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। कस्टमर जुड़ ही नहीं पाए। प्लेटफॉर्म फेल हो गया। फिर आया बदलाव और सफलता। मैथ्यू ने आइडिया को बदला, नाम बदला और बना गैम्बिट। अब कस्टमर्स को एक फैंटेसी गेम खेलने का मौका मिला,
जहां वो अपनी टीम बना सकते थे, कंपटीशन कर सकते थे। इस बार लोग एक्साइटेड थे। उन्होंने जुड़ना शुरू किया। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। निष्कर्ष, सिर्फ एक कूल आइडिया से कुछ नहीं होता। अगर कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कस्टमर को सुनते हैं तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो दुनिया बदल दे। द 1 मिनट बिजनेस मॉडल। हाई डिमांड वाला मार्केट, यानी वो मार्केट जहां ऑडियंस लगातार बढ़ रही है और जहां कस्टमर पैसे देने को तैयार हैं। जब आप ऐसे मार्केट में एंटर करते हैं तो आपके पास सक्सेसफुल होने और बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के बहुत ज्यादा मौके होते हैं। एक सर्फर की तरह सोचिए। अपने आप को एक सर्फर मानिए। जैसे सर्फर्स बड़ी लहर का इंतजार करते हैं, वैसे ही एंटरप्रेन्योर्स को बड़ी मार्केट वेव्स का इंतजार करना चाहिए। जहां डिमांड है वहां आपका आइडिया तेजी से उड़ान भर सकता है। स्टेप 1, सही मार्केट का चुनाव करें। ऐसा मार्केट चुनें जो पॉपुलर हो, प्रॉफिटेबल हो और जहां लोग एक्चुअल में प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार हों। 1 मिनट बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करें। अपने बिजनेस का एक सिंपल फाइनेंशियल मॉडल तैयार करें। एक आसान सवाल पूछिए, मुझे $1 मिलियन कमाने के लिए कितना बेचना होगा? मान लीजिए एक दाढ़ी के तेल की बोतल $50 में बिकती है और एक पर $12 प्रॉफिट है, तो $1 मिलियन कमाने के लिए 80,000 बोतलें बेचनी होंगी। इतना सिंपल। फ्लेक्सिबल बनिए, कस्टमर से फीडबैक लीजिए और उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट या मॉडल में बदलाव कीजिए। आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, नया फीचर जोड़ सकते हैं या पूरे मॉडल को शिफ्ट कर सकते हैं। टूल्स का इस्तेमाल करिए अपने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए। गूगल ट्रेंड्स, देखिए आपका टॉपिक और निश ट्रेंड कर रहा है या नहीं। फेसबुक एड्स इनसाइट्स, जानिए आपकी ऑडियंस कौन है, कहाँ है और कितना पोटेंशियल है। ये दोनों टूल्स आपको बताएंगे कि आपका आइडिया स्केलेबल है या नहीं। रॉबर्ट सैम्यूअल रॉबर्ट एक सिक्योरिटी गार्ड थे। जब आईफोन लॉन्च हुआ तो उन्होंने देखा कि लोग स्टोर के बाहर लंबी लाइन में खड़े हैं। उन्हें एक आइडिया आया, क्या कोई दूसरों के लिए लाइन में खड़ा हो सकता है? बस यहीं से एक नया बिजनेस शुरू हुआ। स्केलेबल मॉडल बना। उन्होंने लाइन में खड़े होने के लिए लोगों को हायर किया। इस सर्विस को कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स और टेक लॉन्चेस तक फैला दिया और सोशल मीडिया से प्रमोट करके एक स्केलेबल बिजनेस खड़ा किया। अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया एक बड़ी मार्केट वेव पर राइड कर सकता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कस्टमर के लिए पैसा देने लायक है, तो 1 मिनट बिजनेस मॉडल लगाइए, मार्केट रिसर्च टूल्स यूज कीजिए और फीडबैक के हिसाब से स्केल कीजिए। ग्रेट आइडियाज रेयर नहीं होते, पर उन्हें टेस्ट करने की हिम्मत रेयर होती है। टेस्ट करिए, बदलिए और आगे बढ़ते रहिए। हाई डिमांड वाला मार्केट, यानी वो मार्केट जहां ऑडियंस लगातार बढ़ रही है और जहां कस्टमर पैसे देने को तैयार हैं। जब आप ऐसे मार्केट में एंटर करते हैं तो आपके पास सक्सेसफुल होने और बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के बहुत ज्यादा मौके होते हैं। एक सर्फर की तरह सोचिए, अपने आप को एक सर्फर मानिए। जैसे सर्फर्स बड़ी लहर का इंतजार करते हैं, वैसे ही एंटरप्रेन्योर्स को बड़ी मार्केट वेव्स का इंतजार करना चाहिए। जहां डिमांड है वहां आपका आइडिया तेजी से उड़ान भर सकता है। स्टेप 1, सही मार्केट का चुनाव करें। ऐसा मार्केट चुनें जो पॉपुलर हो, प्रॉफिटेबल हो और जहां लोग एक्चुअल में प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार हो। स्टेप 2, 1 मिनट बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करें। अपने बिजनेस का एक सिंपल फाइनेंशियल मॉडल तैयार करें। एक आसान सवाल पूछिए, मुझे $1 मिलियन कमाने के लिए कितना बेचना होगा? मान लीजिए एक दाढ़ी के तेल की बोतल $50 में बिकती है और एक पर 12,514 प्रॉफिट है, तो $1 मिलियन कमाने के लिए 80,000 बोतलें बेचनी होंगी। इतना सिंपल। स्टेप 3, फ्लेक्सिबल बनिए। कस्टमर से फीडबैक लीजिए और उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट या मॉडल में बदलाव कीजिए। आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, नया फीचर जोड़ सकते हैं या पूरे मॉडल को शिफ्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, टूल्स का इस्तेमाल करिए अपने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए। गूगल ट्रेंड्स, देखिए आपका टॉपिक और नीच ट्रेंड कर रहा है या नहीं। फेसबुक एड्स इनसाइट्स, जानिए आपकी ऑडियंस कौन है, कहाँ है और कितना पोटेंशियल है। ये दोनों टूल्स आपको बताएंगे कि आपका आइडिया स्केलेबल है या नहीं। एग्जाम्पल, रॉबर्ट सैमुअल रॉबर्ट एक सिक्योरिटी गार्ड थे। जब आईफोन लॉन्च हुआ तो उन्होंने देखा कि लोग स्टोर के बाहर लंबी लाइन में खड़े हैं। उन्हें एक आइडिया आया, क्या कोई दूसरों के लिए लाइन में खड़ा हो सकता है? बस यहीं से एक नया बिजनेस शुरू हुआ। स्केलेबल मॉडल बना। उनमें उन्होंने लाइन में खड़े होने के लिए लोगों को हायर किया, इस सर्विस को कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स और टेक लॉन्चेस तक फैला दिया और सोशल मीडिया से प्रमोट करके एक स्केलेबल बिजनेस खड़ा किया। निष्कर्ष, अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया एक बड़ी मार्केट वेव पर राइड कर सकता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कस्टमर्स के लिए पैसा देने लायक है, तो 1 मिनट बिजनेस मॉडल लगाइए, मार्केट रिसर्च टूल्स यूज कीजिए और फीडबैक के हिसाब से स्केल कीजिए। ग्रेट आइडियाज रेयर नहीं होते, पर उन्हें टेस्ट करने की हिम्मत रेयर होती है। टेस्ट करिए, बदलिए और आगे बढ़ते रहिए। सोशल मीडिया इज फॉर ग्रोथ।
सोशल मीडिया पे सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाना ही काफी नहीं होता। जरूरी है एंगेज्ड ऑडियंस बनाना, यानी वो लोग जो आपके हर शब्द से जुड़ते हैं। अगर आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ी हुई है तो चाहे आप एक पोस्ट करें या 100, वो लोग एक्शन लेंगे, रिएक्ट करेंगे और आपका ऑफर अपनाएंगे। एंगेज्ड ऑडियंस क्या है? एंगेज्ड ऑडियंस होती है जो आपको सिर्फ फॉलो नहीं करती, बल्कि फॉलो अप भी करती है, जो आपके पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट करती है और जो आपके साथ एक रिश्ता बनाती है। स्टेप 1, कोर सर्कल को जानिए। पहले पहचानिए आपका नीश क्या है, यानी वो खास लोग जिनकी कोई खास जरूरत है, कोई अधूरी चाहत है, कोई अनसुलझा प्रॉब्लम है। जब आप उस प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो आपका कंटेंट लोगों को सीधे फील होता है। स्टेप 2, मीडियम सर्कल तक बढ़िए। जब आपके पास लॉयल फॉलोअर्स का एक छोटा ग्रुप बन जाए तो उससे थोड़ा बड़ा ऑडियंस टारगेट करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने लैंग्वेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया था तो अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी कंटेंट बना सकते हैं। इससे आपकी रीच भी बढ़ेगी और आपकी कोर ऑडियंस बनी भी रहेगी। स्टेप 3, बिगर ऑडियंस को कवर कीजिए। अब सोचिए, मैं किसे और वैल्यू दे सकता हूं? मेरी बात किसे और इंस्पायर कर सकती है? क्या मैं लाइफ लेसन्स, जनरल प्रोडक्टिविटी या माइंडसेट से रिलेटेड ब्रॉडर टॉपिक्स कवर कर सकता हूं? आपका गोल अब है अपने नीश से बाहर के लोगों को जोड़ना, बिना अपने पुराने ऑडियंस को छोड़े। स्टेप 4, डेवलप योर यूनिक एंगल। आपको यादगार बनने के लिए चाहिए अनफिल्टर्ड, ओरिजिनल थॉट्स। कंटेंट को दिल से बोलिए, चाहे आप ट्रेंड से हटकर सोचते हो या आप किसी नए टूल पर ओपिनियन रखते हो या सेंसिटिव टॉपिक पर ऑनेस्ट बात करना चाहते हो, यही बनाता है आपको रियल। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी इज किंग। हर दिन कुछ पोस्ट कीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। अपने प्लेटफॉर्म को सेट कीजिए और रेगुलरली कंटेंट डालिए। याद रखिए, लोग आपको तभी भरोसा देंगे जब आप विजिबल और रिलायबल होंगे। केस स्टडी, अली अब्दाल। 2017 में अली अब्दाल एक मेडिकल स्टूडेंट थे। उन्होंने सिर्फ बी मैट और मेडिकल इंटरव्यू की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को टारगेट किया। वहां से उन्होंने ऑडियंस बनाई। फिर वो जनरल प्रोडक्टिविटी पे आए, फिर पर्सनल ग्रोथ और फिर लाइफस्टाइल। आज 4+ मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर। निष्कर्ष, सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए नीश में गहराई से उतरिए, कोर से ब्रॉडर सर्कल की ओर बढ़िए, ओरिजिनल आवाज बनिए, भीड़ में एक सोच। कंसिस्टेंटली वैल्यू दीजिए, कभी रुके बिना। क्योंकि ग्रोथ सिर्फ व्यूज से नहीं होती, ग्रोथ होती है रिलेशनशिप से। एंगेजमेंट इज द न्यू करेंसी, और अगर आप लोगों से कनेक्ट कर पाएं तो बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। ईमेल इज फॉर प्रॉफिट। क्या आप जानते हैं, ईमेल मार्केटिंग आज के दौर का सबसे प्रॉफिटेबल टूल है। ईमेल सिर्फ मैसेज नहीं होते, ये सीधी बातचीत होती है आपके और आपके ऑडियंस के बीच। क्यों है ईमेल इतना ताकतवर? क्योंकि इसमें सीधा रिश्ता बनता है। ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं जो स्क्रॉल हो जाए। ये एक मैसेज है जो दिल से लिखा गया है। जब आप अपनी कहानियां शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं और खुद को खुलकर सामने लाते हैं, तो लोग आप पे भरोसा करने लगते हैं और भरोसे से बनता है प्रॉफिट। कैसे बनाएं असरदार ईमेल? स्टोरी सुनाइए, बेचिए मत। जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो वे आपको सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। एक सॉलिड लैंडिंग पेज बनाइए। ये एक ऐसा पेज होना चाहिए जहां हेडलाइन आकर्षक हो, डिस्क्रिप्शन छोटा लेकिन दमदार हो और कॉल टू एक्शन बिल्कुल स्पष्ट हो। ड्रीम 10 से शुरुआत करें। अपने करीबी दोस्तों, नेटवर्क या साथियों से कहिए कि वे आपके पेज को चेक करें और सब्सक्राइब करें। यही लोग आपकी लिस्ट को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगला लक्ष्य 100 सब्सक्राइबर्स। अपने लैंडिंग पेज का लिंक सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटी में जुड़िए और एक ऐसा मैसेज लिखिए जिससे लोग समझ पाएं इस लिस्ट से उन्हें क्या फायदा होगा। अगर आपको शुरुआत में कठिनाई की कोई बुरीती नहीं हो रही है तो यूज कीजिए लीड मैग्नेट, एक फ्री गाइड, ई बुक या मिनी वीडियो कोर्स जिससे लोग आपको सब्सक्राइब करने के लिए आकर्षित हों। रियल लाइफ केस स्टडी ऐप सूमो। ऐप सूमो के लिए कॉपीराइटर नेविल मेथोरा ने एक मजेदार, फ्रेंडली और वैल्यू ड्रिवन ईमेल लिखा। सिर्फ एक ईमेल से ऐसा लिखिए कि सामने वाला कहे, अरे ये तो मेरे लिए ही लिखा गया है। निष्कर्ष, एक लैंडिंग पेज बनाइए, ड्रीम 10 से शुरुआत कीजिए, हर हफ्ते ईमेल भेजिए और अपने ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप बनाइए। 100 ईमेल सब्सक्राइबर ही काफी हैं आपके अगले प्रॉफिटेबल बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। और याद रखिए,
ऑडियंस डजंट बाय बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट, दे बाय बिकॉज ऑफ हाउ यू मेक देम फील। तो आज से शुरुआत करें, ईमेल भेजिए और प्रॉफिट पाइए। निष्कर्ष, अब रुकना नहीं, बस शुरू करना है। ज्यादातर लोग सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर एक परफेक्ट मौके का इंतजार करते करते खुद को पीछे छोड़ देते हैं। पर सच्चाई क्या है? बिजनेस में शॉर्टकट नहीं होते, मेहनत से बचने का कोई हैक नहीं है, और जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आपने इस समरी में क्या सीखा? कैसे करना है की जगह अब करना है। जब आप सोचते रह जाते हैं, आप फंस जाते हैं, लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन से डरना नहीं, उसे गले लगाना है। हर ना आपको उस एक हाँ के और करीब लाता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रिजेक्शन इज इक्वल ग्रोथ। पैशन से नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आइडिया चुनिए। आपको क्या पसंद है ये मायने नहीं रखता, लोगों को क्या चाहिए ये सबसे अहम है। हाई डिमांड मार्केट को पहचानिए और वहां अपना आइडिया टेस्ट कीजिए। यूज कीजिए 1 मिनट बिजनेस मॉडल। 48 घंटे 3 कस्टमर्स। अगर आपका आइडिया सच में काम का है तो 2 दिन में 3 लोग उसे खरीदेंगे। बस सही तरीके से पूछिए। बड़ी फॉलोइंग नहीं, जुड़ी हुई फॉलोइंग बनाइए। अपने कोर सर्कल से शुरू करें, फिर मीडियम और फिर पूरे मार्केट को कवर करें। ईमेल लिस्ट आपकी गोल्ड माइन है। एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाइए, एक शानदार लीड मैग्नेट ऑफर कीजिए और हर दिन एक एक कनेक्शन जोड़ते जाइए। याद रखिए, बिजनेस कोई वनडे मैच नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। हर दिन बस एक छोटा कदम लीजिए, हर दिन कुछ नया टेस्ट कीजिए, हर रिजेक्शन से कुछ सीखिए, और एक दिन आप वहीं होंगे जहां आप होना चाहते हैं। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, लर्न फास्ट, एक्ट फास्टर। नोआ केगन। तो अब बारी आपकी है। क्या आप इस समरी को बस सुनकर छोड़ देंगे, या आप आज ही